आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सेकेंडरी सेल्स, लेड स्टोरेज बैटरी और निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंडरी सेल्स किसे कहते हैं? दिस टाइप ऑफ सेल्स कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग डायरेक्ट करंट थ्रू देम एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। यानी सेकेंडरी सेल वैसे सेल्स हैं जिसे रिचार्ज कर सकते हैं बाय पासिंग डायरेक्ट करंट एंड वो कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं चार्जिंग करने के बाद। इसके एग्जांपल हैं लेड स्टोरेज बैटरी और निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। इस तरह का सेल्स जो है आप देखेंगे लैपटॉप में भी रहता है। ये जो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी का एक सैंपल है छोटा सा, और ये जो है ड्यूरा सेल जो है ये भी जो है निकेल कैडमियम सेल का ही एक एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या है। लेड स्टोरेज बैटरी जो है ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर में यूज होते हैं। इसमें 6 वोल्टाइक सेल कनेक्टेड रहते हैं सीरीज में, जिसमें एनोड जो है वो बना रहता है स्पॉन्जी लेड का और कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड का बना रहता है। लेड का ग्रिड रहता है जो पैक्ड रहता है लेड ऑक्साइड से। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें हम लोग यूज करते हैं 38% एक्वस H2SO4 का सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस यानी H2SO4 में वाटर मिला हुआ, तो उसका 38% बाई मास रहेगा, यानी 38% ये है, बाकी जो है वो वाटर है। इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर जो आप अपने घर में इन्वर्टर के पास जो बैटरी देखते हैं वो इसी तरह का रहता है। इसके अंदर जो है वो इस तरह के लेड और लेड ऑक्साइड का एक प्लेट जो है वो इस तरह से अरेंज रहता है। इसके रिएक्शंस देखें तो निगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में हम लोग देखें किस तरह से रिएक्शन होते हैं। निगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ एनोड की तरह का एनोड काम करेगा और पॉजिटिव की तरह यहाँ कैथोड। एनोड में हम लोग देखें पीबी जो था, पीबी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहाँ आयन बना रहा है, और ये आयन जो है पीबी का SO4 जो है H2SO4 का SO4 आयन के साथ कंबाइन करके PbSO4 बना रहा है। उसी तरह से पॉजिटिव में जो लेड का ऑक्साइड है ये H2SO4 का H+ के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयन बना रहा है, और ये आयन H2SO4 के SO4 आयन के साथ PbSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है। इस तरह से नेट यदि हम रिएक्शन देखें तो इस तरह से आएगा PbSO4 Pb प्लस PbO2 और प्लस 2H2SO4 और यहाँ 2PbSO4 और वाटर। इस तरह से यहाँ पे जो एक गैल्वेनिक सेल से हमारा रिएक्शन निकलेगा वो 2 वोल्ट लगभग निकलेगा। अब यदि मान लिया हम लोग 6 यूज कर रहे हैं तो 6 वोल्ट, 3 यूज कर रहे हैं तो 6 वोल्ट और 12 यूज कर रहे हैं तो 6 यूज कर रहे हैं तो 12 वोल्ट, यानी 3 यूज करेंगे 3 वोल्टेज सेल तो 6 वोल्ट का आएगा, ये वोल्टेज प्राप्त होगा। और यदि 6 यूज करेंगे तो 6 2 जा 12, यानी 2 वोल्ट लगभग हर एक वोल्टेज सेल से प्राप्त हो सकता है। ड्यूरिंग द वर्किंग of the cell the concentration of H2SO4 decreases, यानी कि जैसे ये वर्क करने लगता है, जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है तो H2SO4 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सल्फेट आयन है वो कंज्यूम हो जाता है, और कंज्यूम होने के बाद ये प्रिसिपिटेट होके PbSO4 बना देता है, और ये जो है H2SO4 डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देता है। रिचार्जिंग जो है, रिचार्जिंग होने के बाद ये फिर से काम करने लगता है, और ये फिर जो Pb और PbO2 का फॉर्मेशन करता है। द बैटरी कैन बी रिचार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू एन एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स डायरेक्ट करंट देंगे तो ये रिचार्ज हो जाते हैं, और जो ये देंगे एक्सटर्नल सोर्स वो 12 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। अब जब
ये क्या करता है कि जैसे ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो ये फोर्स करता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो फ्लो करे अपोजिट डायरेक्शन में और उसको डिपोजिशन करे पीबी एट एनोड पे और PbO2 को कैथोड पे। इस तरह से रिएक्शन देखें हम लोग क्या क्या होता है। तो PbSO4 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Pb प्लस SO4 2- बनाता है और PbSO4 यहाँ वाटर के साथ रिएक्शन करके PbO2 और SO4 का आयन और H प्लस यानी H2SO4 ये बना देता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ 6 सेल जो है प्रोवाइड करेगा 6 वोल्ट और 6 सेल जो है वो प्रोवाइड करेगा 12 वोल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल भी जो है रिचार्जेबल है और ये कंसिस्ट करता है एनोड की तरह इसमें कैडमियम यूज होता है और कैथोड की तरह इसमें मेटल का ये निकेल ऑक्साइड का मेटल ग्रिड यूज होता है। यहाँ पे ये जो है KOH एज इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। रिएक्शन किस प्रकार होता है तो कैडमियम जो है वो KOH का OH के साथ कंबाइन करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड देता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और निकेल का जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निकेल हाइड्रोक्साइड देता है। यानी ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होता है कैडमियम प्लस निकेल ऑक्साइड और वाटर और यहाँ निकेल हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कैडमियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ जो है वो वोल्टेज कितना प्राप्त होता है तो 1.4 वोल्ट प्राप्त होता है। रिचार्ज में फिर से ये अपोजिट डायरेक्शन में ये होता है और इस तरह से ये रिचार्ज होके फिर से वही देता है कैडमियम और निकेल ऑक्साइड। इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से सेकेंडरी सेल वर्क करता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।